आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने स्पेशली वो अजीज़ वाली टी शर्ट पहनी है। नहीं, जस्ट किडिंग। तो बिना और किसी टाइम पास के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एनिमल मूवी के स्टार्टिंग और एंडिंग में जो बूढ़ा रणविजय दिखाया गया है, बूढ़ा यानी ओल्ड एज वाला, वो रणविजय ही है या अजीज़ है, यह हम और आप हम दोनों को नहीं पता। ये बात सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को ही पता है, और इसके पीछे का रीज़न भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले रणबीर कपूर का कैरेक्टर वो स्टोरी सुनाता है वो वाली, उसमें सबसे पहली बार रणबीर कपूर का कैरेक्टर वो स्टोरी हमको बताता है कि एक बंदर होता है, वो युवरानी को छेड़ता है, फिर मंत्री जाता है, फिर बंदर मंत्री को इंटीमेट करता है। तो वो स्टोरी हमें पहले सुनने को नहीं मिली, लेकिन इसके जैसी सिमिलर स्टोरी हमें सुनने को मिली थी जब रणबीर कपूर की उसके जीजा के साथ आर्ग्यूमेंट हुई थी तब। इसको बंदर की कहानी पता है जो तलवार लेकर राजा की रक्षा करना चाहता है। तो इसकी वजह से एक ऑडियंस का पोर्शन ऐसा होगा कि वो सोचेगा कि ये रणविजय सिंह ही है, लेकिन कंफ्यूजन तब बढ़ती है जब उसने एक एक्शन की, और वो थी वो वाली। और ये एक्शन की किसने थी एनिमल मूवी के एंडिंग में? बॉबी देओल ने, यानी कि अजीज़ हक के भाई अबरार हक ने। का मतलब ये निकलता है कि ये कैरेक्टर जिसने वो वाले एक्शन की वो अजीज़ हक ही है, क्योंकि अगर आप किसी को मारते हो तो आप उसकी एक सारी एक्शन याद करके मतलब इतने सालों बाद ऐसे परफॉर्म तो नहीं करोगे। अगर आप ऐसी कोई एक्शन कर रहे हो जो समवन यूज्ड टू डू, तो उससे आपका कोई तो बहुत मतलब इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है या आपका पास जुड़ा हुआ है। और ऐसा बॉबी देओल के साथ किसका है? अजीज़, उसके भाई का, राइट। तो कुछ ऑडियंस का पोर्शन ऐसा होगा जो सोचेगा कि ये अजीज़ हक है। तो संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत ही क्लेवरली ये गेम खेली है कि कुछ लोग सोचेंगे रणविजय सिंह है, कुछ लोग सोचेंगे कि अजीज़ है, पर इन दोनों में से कौन है ये हम अभी बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है संदीप रेड्डी सर के विजन पर। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी जो मैं चाहूँगा वो स्टोरी में हो पाएगा। अगर हम अभी से जज कर ले कि अजीज़ ही है तो ऐसा हो सकता है कि वो रणविजय निकले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम जज करें कि ये रणविजय है तो वो उसको अजीज़ भी बना सकते हैं ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट कम्प्लीटली डिपेंड करता है संदीप रेड्डी सर पे, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इस मूवी का टाइटल एनिमल पार्क क्यों रखा गया, एनिमल 2 क्यों नहीं? क्योंकि इट्स बिकॉज इट विल बी अ पार्क ऑफ ऑल द एनिमल्स। जैसा हमको मूवी के एंड में दिखाया गया है कि रणबीर कपूर के कजिन्स जो है वो बॉबी देओल की वाइफ को हॉस्पिटल छोड़ के आते हैं, फिर बॉबी देओल और रणबीर की फाइट चल रही होती है, उसमें वो बीच में कहते हैं कि उस औरत को 2 लड़के हुए, आइडेंटिकल ट्विंस, यानी बॉबी देओल को 2 बच्चे हुए हैं जो कि ट्विंस हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बॉबी देओल वो उन्हीं का रोल प्ले करें, मतलब उनकी शक्ल अपने बाप बॉबी देओल पे गए हो तो वो दोनों रोल बॉबी देओल ही प्ले करेंगे, यानी बॉबी देओल का डबल रोल होगा। रणबीर कपूर के 2 नहीं 4 रोल हो सकते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक थियरी है, पर इसको भी कंसिडर तो करना चाहिए कि पहला तो रणविजय सिंह, दूसरा अजीज़, तीसरा है जोया की पेट में पलने वाला उसका बच्चा, और चौथा है उसका खुद का बच्चा, जो हमें मूवी के एंड में दिखाते हैं कि रश्मिका उसको छोड़ के जा रही है, लेकिन उसका बच्चा गाड़ी में से उतर के रणबीर के पास जाके उससे चिपक जाता है, उसको अपने पापा का बहुत है इसलिए। तो रणबीर के 4 रोल, बॉबी देओल के 2 रोल, प्लस हमको ऐसा मूवी में दिखाया गया था कि बॉबी देओल के 8 बच्चे हैं, 8। और बॉबी देओल के जो भाई लोग हैं वो तो अलग ही। हमको जैसा कि स्टोरी पता है कि रणबीर कपूर के दादाजी वो 3 भाई थे, उसमें से एक ने स्वास्तिक स्टील शुरू किया और एक भाई को निकाल दिया गया उसमें से। फिर उसने मज़हब बदल के 3 शादी की, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे बच्चे हुए। उसमें से एक था अबरार, सबसे बड़ा। तो अबरार के अलावा भी बहुत सारे भाई हैं उसके, वो भी एकदम एनिमल मोड में आ जाएंगे अभी रणबीर कपूर की तरह। और उसके अलावा एक और पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, रणबीर के जो जीजा थे उसका बच्चा। जी हाँ, रणबीर कपूर ने अपने जीजा जी को मार दिया है, लेकिन उसकी बहन जब घर पे बैठ कर रो रही होती है कि वरुण यानी उसके जीजा जिसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, तो उसका बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि देयर इज़ नो पॉइंट टू क्राई हियर, पापा को कुछ नहीं होगा। तब रणबीर कपूर देखता है कि इसको भी अपने बाप के प्रति बहुत प्रेम तो है, तो ऐसा हो सकता है कि वो भी एनिमल पार्क में जुड़ जाए और वो अजीज़ की तरफ से लड़े, क्योंकि रणबीर कपूर ने तो उसी के बाप को मार दिया ना। वो पार्टी बदल के इसके सामने लड़ेगा, रणबीर के सामने, यानी कि अबरार के बहुत सारे भाई, जिसमें से एक अजीज़ भी है जो कि रणबीर का डुप्लीकेट बन गया है, प्लस अबरार के बच्चे, रणबीर और उसके कज़िन भी, क्योंकि रणबीर के 2 कज़िन को अजीज़ ने एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन में मार दिया था, उसके कज़िन्स भी। एंड देन ये
रणबीर के जीजा का बेटा, रणबीर का बेटा, बहुत लोग एनिमल मोड में आ जाएंगे, एकदम खूंखार केवमैन के टाइप वाला मस्कुलिनिटी के मोड में। इसलिए इस मूवी का नाम एनिमल पार्क रखा गया है कि एनिमल का पूरा पार्क ही खोल दिया है, सब एनिमल है, सब एक दूसरे से, सबको एक दूसरे से लड़ना है, सबको खून ही बहाना है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है और अभी देखने में बहुत मज़ा आएगा कि कौन किसको मारेगा, कौन बचेगा। जैसा मैंने कहा, ये टोटली डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, पर ये मेरी थियरी है, इसमें से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और हाँ, मैं एक और शाउट आउट देना चाहूँगा मोहित आनंद जी को, जिनकी वीडियो देख के ही मुझे ये वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन आई है, वरना मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना एकदम छोड़ ही दिया था। मैं शॉर्ट्स ही बना रहा हूँ और वही बनाऊँगा, पर कभी कभी ऐसे बीच में लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। तो थैंक यू।